कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन स्टेडियम से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन के पहले सत्र में आपका स्वागत है। क्रिकेट के पंडितों के लिए यह मुकाबला शुरुआती दौर में ही एक लो स्कोरिंग थ्रिलर बन गया है। कल के खेल में भारतीय तेज गेंदबाजों के वर्चस्व के बाद आज सुबह सबकी निगाहें भारत की बल्लेबाजी पर टिकी हैं। खेल के दूसरे दिन का पहला सेशन जारी है और भारतीय टीम अभी भी मेहमान दक्षिण अफ्रीका के पहली पारी के स्कोर से 116 रन पीछे है। इस नाजुक मोड़ पर केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर डटे हुए हैं, जिन पर भारत को इस खतरनाक स्थिति से उबारने की बड़ी जिम्मेदारी है। शुक्रवार को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेने के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम भारतीय पेस बैटरी के सामने पूरी तरह से लड़खड़ा गई। प्रोटियाज की पूरी पारी महज 159 रन बनाकर ही सिमट गई। इस विध्वंस के सूत्रधार रहे भारत के तेज गेंदबाजी के अगुआ जसप्रीत बुमराह ने इस टेस्ट मैच में अपनी गति, सटीकता और स्विंग का अद्भुत मिश्रण पेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने घातक प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट झटके। ये उनके टेस्ट करियर में 16वीं बार है जब उन्होंने पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है, जो उनकी निरंतरता और विश्व स्तरीय गेंदबाजी का प्रमाण है। बुमराह ने जिस तरह से गेंद को दोनों तरफ घुमाया, खासकर एडन मार्करम को ऋषभ पंत के शानदार डाइविंग कैच पर आउट करवाना, वो काबिले तारीफ था। उन्होंने मध्यक्रम को भी ध्वस्त किया और सुनिश्चित किया कि कोई भी दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बड़ी पारी न खेल पाए। ओपनर मार्करम 31 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे, लेकिन बुमराह की गेंदबाजी के आगे उनकी पारी भी लंबी नहीं चल सकी। रायन रिकेल्टन 23, वियान मुल्डर 24 और टोनी डी जॉर्जी 24 अच्छी शुरुआत के बावजूद अपनी पारियों को ठोस नींव में बदलने में विफल रहे। इस पतन में बुमराह को मोहम्मद सिराज का शानदार साथ मिला, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। सिराज ने अपनी लेंथ और सीम मूवमेंट से लगातार दबाव बनाए रखा। वहीं स्पिनर कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट चटकाए, जो इस बात का संकेत है कि पिच में अब स्पिनरों के लिए भी मदद मौजूद है। अक्षर पटेल को भी 1 विकेट मिला। जवाब में भारत की पहली पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दिन के अंत तक भारत ने 20 ओवरों में 37 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल का विकेट खो दिया था। युवा सलामी बल्लेबाज जायसवाल 12 रन बनाकर मार्को यानसन का शिकार बने। यानसन की गेंद पर जायसवाल का आउट होना भारत के लिए एक निराशाजनक अंत था, जिससे कप्तान शुभमन गिल की चिंताएं बढ़ गई होंगी। आज शनिवार को दूसरे दिन का खेल 37 रन पर 1 विकेट के स्कोर से शुरू हुआ। केएल राहुल 13 रन पर और वॉशिंगटन सुंदर 6 रन पर क्रीज पर लौटे। ये सुबह का सेशन बेहद तनावपूर्ण रहा। राहुल और सुंदर दोनों ने ही समझदारी और सावधानी से बल्लेबाजी शुरू की। पिच में नमी और बादल छाए रहने के कारण तेज गेंदबाजों को मिलने वाली शुरुआती मदद का सामना इन दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य के साथ किया है। वर्तमान में भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 43 रन बना लिए हैं। राहुल 17 रन बनाकर और सुंदर 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। ये दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि उनके और ऋषभ पंत के बीच कोई अन्य प्रमुख बल्लेबाज नहीं बचा है, इसलिए इस साझेदारी को लंच तक बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। राहुल अपनी क्लास और टेम्परामेंट का प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सुंदर ने अपनी रक्षात्मक तकनीक से यह साबित किया है कि उन्हें निचले क्रम के बल्लेबाज के रूप में कम नहीं आंका जाना चाहिए। राहुल ने अब तक संयमित डिफेंस के साथ साथ कुछ शानदार कवर ड्राइव भी लगाए हैं, जो उनकी बेहतरीन फॉर्म को दर्शाते हैं। सुंदर, जो एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम में है, अपनी बल्लेबाजी से ये साबित कर रहे हैं कि वो एक विशेषज्ञ बल्लेबाज की तरह ही दबाव को झेल सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज मार्को यानसन और कॉर्बिन बॉश लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। वे जानते हैं कि एक और विकेट भारत को गहरे संकट में डाल देगा। कप्तान टेम्बा बाउमा लगातार अपने गेंदबाजों से बात कर रहे हैं और फील्डिंग में सूक्ष्म बदलाव कर रहे हैं, ताकि राहुल या सुंदर को कोई गलती करने के लिए मजबूर किया जा सके। बाउमा जानते हैं कि इस पिच पर 159 का स्कोर भी एक बड़ा लक्ष्य साबित हो सकता है, खासकर अगर वे जल्दी से भारतीय बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दें। अगर ये जोड़ी लंच तक टिक जाती है और भारत को 100 रन के करीब ले जाती है, तो दबाव पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका पर वापस आ जाएगा। लेकिन अभी भी भारत को पहली पारी में बढ़त हासिल करने के लिए 116 रनों की दूरी तय करनी है। भारत के कप्तान शुभमन गिल ने जिस प्लेइंग 11 को चुना है, उसमें यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। इन खिलाड़ियों को उम्मीद है कि राहुल और सुंदर का यह संघर्ष जल्द ही एक बड़े स्कोर में तब्दील होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम लंच के सत्र में इस चुनौती का सामना कैसे करती है और क्या राहुल सुंदर की जोड़ी दबाव को पार करने में सफल होती है। इस मैच का यह क्षण भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है।